हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, तो जिसकी हम देखेंगे प्रैक्टिस की कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 जो हम करना सीखेंगे। क्या है क्वेश्चन में, पढ़ के देखते हैं। इफ x is equal to 2 and x is equal to 1 are the zeros of the quadratic polynomial. Polynomial given है ax square minus 3x plus b. Then find the value of a and b. तो आपसे कहा गया है, एक पॉलिनोमियल दिया है जो कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? वेरिएबल की जो क्या है, हाईएस्ट पावर है, वही उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर इस पूरे पॉलिनोमियल में मुझे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 दिखाई दे रही है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको बताना है कि अगर इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस हैं, एक है 2 और एक है 1, देखिए दो ही जीरोस दिए हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल होता है तो उसके कितने जीरोस होते हैं? 2 ही होते हैं, दो ही होते हैं। कैसे पता किया है? तो हमने ये जाना है विद द हेल्प ऑफ डिग्री। डिग्री को देख करके यहाँ पर आपको दिख रहा है डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी 2 होंगे। और उन्होंने क्वेश्चन में लिखा भी है कि दो ही जीरोस है, एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 1 है। डेट मीन्स दो ही जीरोस हैं। अब जीरोस का मतलब एक बार फिर से बताती हूँ। जीरोस का मतलब होता है पॉलिनोमियल में वेरिएबल की प्लेस पर, यहाँ वेरिएबल एक्स है, ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो इन्होंने कहा है एक्स को अगर 2 रखते हैं इस पूरे पॉलिनोमियल में इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल, तो ये इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। मतलब 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। और जब x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, डेट मीन्स x की प्लेस पर अगर आप 1 रखते हो, कहाँ रखना है? इस पॉलिनोमियल में जहां पर भी x है, वेरिएबल है, x वेरिएबल ही है, तो उसकी जगह पर जब आप 1 रख के देखेंगे तो ये पूरे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर ऐसा है तो यहाँ पर a एंड जो b लिखा है ना, इसकी क्या वैल्यू निकलेगी। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैं करने जा रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर पॉलिनोमियल इसे एफ ऑफ एक्स भी पढ़ सकते हैं, या पॉलिनोमियल एफ इन एक्स वेरिएबल। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज हुआ है? एक्स यूज हुआ है। और ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब कि एक्स ही यूज हुआ है, वाई जेड वगैरह ये सब कुछ नहीं है। ये सब साथ में अगर आ जाते हैं ना, तो फिर वो वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो चलिए, इसे मैंने क्या माना? इसे मैंने माना एफ एक्स। इसका क्या मतलब है? पॉलिनोमियल एफ इन एक्स वेरिएबल। तो लिख लेते हैं, ये आपको क्या है? पहले से गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको ये पहले से दिया है। अब इसे चेक कीजिए, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस और नो? तो बिल्कुल है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखिए, क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है? तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही लिखा है। देखिए यहाँ पर जो डिग्री है, या वी कैन से डिग्री तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर जो पावर या एक्सपोनेंट है वो कहेंगे। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से अरेंज है। मतलब यहाँ आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि आप इसे अरेंज करें, इसे आप एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। चलिए आप क्या करेंगे? ये आपका क्या था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब क्या दिया है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें तो पता ही है कि दो ही जीरोस होंगे, क्योंकि डिग्री क्या है? 2 है। तो वो दो भी आपको गिवन है। जीरोस क्या दिया है? एक जीरो दिया है एक्स इज इक्वल टू 1, और एक जीरो दिया है एक्स इज इक्वल टू 2।
तो जो पहले वाला है वो 2 दिया है एंड दूसरा वाला दिया है 1। तो एक एक करके पहले आप 2 रख के देखिए, उसके बाद आप 1 रख के देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या रखूँगी, x की प्लेस पर 2 रखूँगी। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो जैसे ही हम यहाँ पर 2 रखेंगे, कहाँ रखेंगे, इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है बच्चों, x है यहाँ पर, तो उसी की जगह पर क्या रखा, पहले मैंने 2 रख के देखा। 2 इंटू 2 मतलब कि ये 4 हो जाएगा, राइट। और ये क्या हो गया, 3 इंटू 2 कुछ नहीं है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस बी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा a इंटू 4 मतलब 4a माइनस 6 प्लस बी। तो अभी आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, 4a माइनस 6 प्लस बी इज इक्वल टू 0 बनी है। ठीक है, अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस का 6 यहाँ पे जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो आपको इक्वेशन मिलेगी 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब कुछ नहीं है, इसमें आप 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आ जाएगा। तो मतलब कि ये आपको आपकी फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है। कब मिली ये इक्वेशन आपको, जब आपने x की वैल्यू 2 पुट करी है इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, देन आपको क्या वैल्यू, सॉरी क्या इक्वेशन मिला है, आपको इक्वेशन मिला है 4a प्लस बी इज इक्वल टू 6। और इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। जितने भी टर्म्स हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। इक्वेशन किसे कहते हैं, देखिए ये इक्वेशन है, क्यों कहा है इसे इक्वेशन, क्योंकि देखिए यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको, ये तो आपको दिख रहा है कलेक्शन ऑफ टर्म्स है, एक ये टर्म एक ये टर्म, तो ये पूरा तो एक्सप्रेशन था। इज इक्वल टू एक नंबर लिख दिया, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया, तो अब ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। चलिए एक इक्वेशन तो बना लिया। अब क्या करेंगे, x को एक बार हम 1 प्लेस करेंगे, कहाँ पर प्लेस करेंगे, ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके अंदर आप रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसे इरेज कर लेती हूँ। चलिए अब इरेज करने के बाद हम यहाँ पर फिर से वही इक्वेशन लिख रहे हैं, या फिर वही पॉलिनोमियल लिख रहे हैं जो कि क्या दिया है, गिवन है ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी, ये लिख दिया। अब आपको क्या रखना है, इस बार आपको रखना है 1। तो चलिए रखते जाइए, क्या आएगा हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 यही मिलेगा आपको। देखिए सॉरी ए स्क्वायर नहीं होगा, ये 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, एंड 1 में इंटू करेंगे ए का तो ये ए हो जाएगा, सॉरी ये होगा ए माइनस 3 प्लस बी। तो ये क्या हो गया, तो ये आपको मिला a माइनस 3 प्लस बी। a माइनस 3 प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस का यहाँ जाएगा प्लस 3, डेट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो ये आपको अब मिल गई सेकेंड इक्वेशन। तो हमें 2 इक्वेशन मिल चुकी हैं। देखिए कभी भी याद रखिए, अगर कोई अननोन वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो मैथ्स में ऐसा होता है, जब भी कभी किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमेशा आपको कुछ इक्वेशन बनाने ही पड़ेंगे। इक्वेशन बनाने से क्या होगा, इक्वेशन आप बनाएंगे तो आप अननोन वेरिएबल की वैल्यूज निकाल पाएंगे। इसीलिए जब भी कभी आपको क्वेश्चन में दिया जाए कोई अननोन वेरिएबल जिसकी वैल्यू पता करने कहा जाए, तो क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या किए हैं, इक्वेशन तैयार कर लिए हैं। अब इस इक्वेशन को बनाने के बाद क्या होगा, इक्वेशन को बनाने के बाद में ऑब्वियसली उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होंगी या फिर अप्रोचेस होंगे, आप उन्हें यूज़ करेंगे एंड देन क्या होगा, हम आराम से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसे और कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब हमने 2 इक्वेशन बना लिए हैं, तो मैं दोनों इक्वेशन को लिख देती हूँ फिर से। क्या दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड 4a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ये 2 इक्वेशन आपके सामने हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना था और ये आपका सेकेंड इक्वेशन बना था, राइट।
तो अब हमारे पास क्या है करने को, अभी भी आपको ए और बी की वैल्यू पता नहीं चली है, हमने फाइंड नहीं की है, तो कैसे करेंगे। तो चलिए, जब अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है तो सबसे पहला काम इक्वेशन बनाइए। कैसे बनेगा इक्वेशन, ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन आराम से बन जाएगी। जैसे ही आपने सही इक्वेशन बनाई, कैलकुलेशन एकदम सही करना है, इक्वेशन सही बनाना है, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करना है, इंटीजर्स को ठीक से करना है, कैलकुलेशन सही से करना है, तो आपको आपकी क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। जब दो इक्वेशन हमें मिलेंगी तो अब हम क्या करेंगे, हमें करना क्या था, अननोन वेरिएबल ए है एंड बी है, इसकी क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ मेथड यूज करनी ही पड़ेगी, तभी तो आप ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो फिर क्या कर सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि हम क्या करें, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, या तो आप इसे एलिमिनेट कर दीजिए एलिमिनेशन मेथड से, या फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, अगर आपको दोनों मेथड अच्छे से समझनी है तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को जाके देखें और उन्हें समझें। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी, कौन सी वाली मेथड यूज़ करेंगे हम, यहाँ यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये बी जो है बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, डेट मीन्स हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड। अगर एलिमिनेशन मेथड नहीं आती तो प्लीज़ आप जाकर के एलिमिनेशन पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसे जाके देखें। चलिए कैसे करेंगे इसे, साइन चेंज करते हैं हम। तो ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस था, ये हो गया माइनस, यहाँ प्लस दिख रहा है, ये हो गया माइनस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ये हो गया माइनस। अब क्या होगा, ये पुराने वाले साइन को भूल जाना है, नए साइन को याद रखना है। यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन है वही साइन आता है। कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, 4a में से एक a माइनस करना है तो कितना बचेगा, बचेगा कितना, 3a बचेगा। आप चाहे तो यहाँ साइड में देख भी सकते हैं, देखिए 4a पॉजिटिव था, माइनस a कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस बड़ी नंबर का साइन 3a ही हुआ ना। प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब ये माइनस बी में से बी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बी में से बी माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, ये मैं साइड से करके भी दिखाते जाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इज इक्वल टू का साइन आपको एज इट इज लगाना है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो 6 में से जब -3 होगा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो देखिए 3 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसका साइन आता है, तो +3 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए बच्चों 3 इंटू ए है ना, मल्टीप्लिकेशन है, हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसे यहीं पर रहने दीजिए। ये इंटू का है, यहाँ जब जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो 1 आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कैसे निकाला, एलिमिनेशन मेथड से निकाला। ठीक है, चलिए ए की वैल्यू आ चुकी है। किसी भी एक वेरिएबल की जब वैल्यू आ जाती है तो दूसरे की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, जो दो इक्वेशन आपने बनाई थी बस उसी में वैल्यू प्लेस कर दीजिए या पुट कर दीजिए। तो आप दो में से किसी भी एक में रख सकते हैं। तो यहाँ हम रखते हैं सेकंड वाले इक्वेशन में, जो कि क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू 1 निकाली थी ना, तो ए की वैल्यू रख दीजिए कितनी, 1 प्लस बी एज इट इज इक्वल टू 3 एज इट इज। जिसकी वैल्यू चाहिए है उसे वहीं रहने दीजिए। ये 3 एज इट इज, ये प्लस का 1 है, कुछ नहीं था तो यहाँ जाएगा माइनस का 1। तो 3 माइनस 1, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन आता है। तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो यही पूछा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a एंड b क्या आ गए हमारे पास बच्चों, a आ गया आपका 1 एंड b आ गया 2। तो जो पूछा था वो हमने निकाल दिया, a आ गया आपका 1 एंड b आ गया 2। चलिए आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।